मैं प्रोफेसर संगीत रागी जी के पास चलता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, ये कैसा क्योंकि देखिए राकेश त्रिपाठी बता रहे हैं, अमित शाह ने कहा कि संविधान के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ जो ये धार्मिक आधार पर आरक्षण यहां पर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप? ये फिर किस आधार पर दिया जा रहा है तेलंगाना में, और इससे पहले कर्नाटका में भी 4% आरक्षण दिया गया था? देखिए, कर्नाटक के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है और मैं बताऊं कि जो धार्मिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान संविधान सम्मत नहीं है। एक दूसरी बात, मुसलमानों के लिए अलग से घोषणा पत्र, मुसलमानों के लिए यदि मुस्लिम टैक्सी खरीदें तो उन पर सब्सिडी, ये सब ऐसे प्रावधान हैं जो भारत को एक बार फिर 1947 के विमर्श की तरफ ले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को किसी भी प्रकार के आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, उनको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। और इसके दो तर्क हैं जी। पहली बात तो आरक्षण का प्रावधान जो SC ST को मिला गया था वो इस आधार पर दिया गया था कि वे बड़े शोषित और वंचित रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, हिस्टोरिकली एक्रिप्ड कम्युनिटीज हैं। ये तर्क जो है वो मुसलमानों पर नहीं हो रहा, क्योंकि मुसलमानों ने तो स्वयं और इनके लोगों ने तो स्वयं हिंदुओं पर अत्याचार किए, बर्बरतापूर्ण अत्याचार किए, वो शासक वर्ग के हिस्से रहे, और जो कोई भी मुस्लिम कन्वर्ट किया हिंदुस्तान में हिंदुओं से, वो लालच में किया या बल प्रयोग के किया, कोई न कोई ऐसा ही कारण रहा। कोई धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई मुसलमान यहाँ पर नहीं बना, इसलिए उस आधार पर उनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो एजुकेशनली बैकवर्ड का प्रावधान है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड का प्रावधान है, वो प्रावधान तो सब पर लागू होता है और उस दायरे के अंदर मुसलमानों के भी कई जातियों को आरक्षण पहले से ही मिल रहा है। इसलिए इसके बाद इतर जाकर के धार्मिक आधार पर आरक्षण पड़ना सबसे पहले तो देश और संविधान के साथ गद्दारी है। मैं जानबूझकर के इस प्रश्न ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। इस देश के साथ विश्वासघात है। ये संविधान सभा के अंतर्गत डिस्कस किया गया था और संविधान सभा के अंतर्गत तो है वो धर्म के आधार पर किसी प्रकार का, एक कहा जाता है कि एक जानवर को खाना देने का डर नहीं होता है, परिकने का डर होता है। वो बार बार इसी चीज को ले आए। ये जो मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम 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 मुस्लिम, ये तुष्टीकरण की राजनीति 1947 तक हमको लेकर के गई है। दुर्भाग्य से भारत में रहने वाले मुसलमान को मुस्लिम तुष्टीकरण जो है एक बार फिर से भारत के अंदर उसी प्रकार का आक्रामक रवैया अपना रहा है। और दुर्भाग्य से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो RJD हो, चाहे अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हो, वो मुसलमानों के वोट के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए जा रहे हैं। चलिए, एक प्रश्न उठाया गया कि भाई आप जो है जो अपर कास्ट में जो है उनको आरक्षण आप 10% क्यों दे रहे हैं? यदि ऐसी ही बात थी तो कोई, मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूं कि लिबरल डेमोक्रेसी होती है वो इंडिविजुअल की होती है। हमने कम्युनिटी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये इतना बड़ा खतरनाक चीज है कि आने वाले दिनों में लोग जातियों के आधार पर आरक्षण मांगेंगे और वही हमें होता हुआ दिख रहा है। ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। चलिए संगीत रागी जी ने पूरी बात रखी कि जो लोग भी मुसलमानों के नाम पर आरक्षण करते हैं वो भारत तोड़ने की ही बात कर रहे हैं। देखिए, मैं अब इस पे जवाब ले लेता हूं। राशिद शरीफ हमारे साथ हैं, SIMPLB के प्रेसिडेंट हैं। राशिद शरीफ जी, आजादी के बाद से बहुत सी सरकारें आई। अभी जैसे मैं दानिश कुरैशी जी को सुन रहा था, कपिल श्रीवास्तव जी को सुन रहा था, सच्चर कमेटी की सिफारिशों की बात की गई, कुछ और रिपोर्ट्स की बात की गई। फिर आखिरकार कौन सरकार जिम्मेदार है, कौन लोग जिम्मेदार है अगर मुसलमान अभी भी पिछड़ा है तो? अगर जिस तरह के दावे दानिश कुरैशी और कपिल श्रीवास्तव की तरफ से किए गए। विशाल जी, मैं ये एक बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको। मुस्लिम रिजर्वेशन जो बात कर रहे हैं आप लोग, मुस्लिम रिजर्वेशन की तरह इसको क्यों देख रहे हैं आप? ये पसमानदा मुसलमान, दलित से नीचे मुसलमान, दलित से बिछड़ा मुसलमान, उसको मुसलमान भी एक इंडियन है।
मुसलमान भी आपका हक बराबर है। आप राशिद शरीफ जी, क्यों उसको लेकिन ऊपर उठाने के लिए तकलीफ है राशिद जी, आपको तकलीफ क्यों है सर उठाने के लिए उसको? जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें तो जो मुसलमान की ओबीसी जाति है उनको भी आरक्षण मिलता है, तो फिर अलग से आरक्षण की जरूरत क्यों? विशाल सवाल उठाया जा रहा है, बीजेपी ने सवाल उठाया, विशाल संगीत यहाँ राज ने पे सवाल उठाया। बीजेपी का काम यही है, तेलंगाना में उनके पास जमीन नहीं है। तेलंगाना में राशिद जी, तेलंगाना में उनको कोई पूछता नहीं आए तो सिर्फ सुनिए सर, सुनिए मुसलमानों के भले की बात खाली आज बातचीत इतना बड़ा स्टेट, राशिद जी आप किस पर बातचीत करना चाह रहे हैं? तेलंगाना का राशिद जी आप किस मुद्दे पर बातचीत करना चाह रहे हैं? मुसलमानों के भले पर या वोट पर? आप पहले ये मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ। अमित शाह जी आके वोट की बात कर रहे हैं, अमित शाह जी आके, योगी जी आके खाली रिजर्वेशन, खाली मुस्लिम रिजर्वेशन, क्या डेवलपमेंट नहीं दिखता? अच्छा राशिद जी आप हैदराबाद में हैं इस समय, क्या कुछ नहीं दिखता? तेलंगाना में खाली एक ही मुद्दा है। राशिद जी आप इस वक्त हैदराबाद से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अगर मैं सही हूं? अरे आप आएंगे राशिद जी, आप इस वक्त हैदराबाद में बैठे हैं अगर मैं सही हूं तो? बिल्कुल हैदराबाद में बैठा। अच्छा चलिए, मैं आपसे कुछ, मेरे पास जी सुधीर आयोग की कुछ रिपोर्ट है, उनकी कुछ सिफारिशें हैं। जी सुधीर आयोग वो आयोग है जिसके आधार पर ही 4% मुस्लिम आरक्षण वहां पर दिया गया अलग अलग क्षेत्रों में तेलंगाना में। मैं सही हूं? आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर गलत हूं तो। बिल्कुल सही है। अब मैं इनकी कुछ सिफारिशें आपको पढ़कर बता देता हूं। ठीक है, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, और सिफारिशों के बारे में क्या किया आपने, अगर आप इतना भला चाहते थे मुसलमानों का तो? जैसे इसमें यह लिखा गया है सिफारिश में कि कुछ जो उर्दू मीडियम स्कूल हैं उनमें अंग्रेजी भी प्रॉपर तरीके से भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि इसका भी विकल्प हो और बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। कितने स्कूलों में, कितने मदरसों में आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? यह भी जी सुधीर आयोग की सिफारिश है। यहाँ पे है सो हमारी गवर्नमेंट जो भी सुने सर, आज की बात बता रहा हूं मैं, हर मदरसे में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। अच्छा, हर मदरसे में अरबी तालीम के साथ इंग्लिश तालीम भी दी जा रही है। मैथ साइंस इसकी सिफारिश भी की गई है। मैं आपको अगला पढ़ के बता देता हूं, एक सेकंड। हाँ, आप अपनी बात पूरी करिए जी। सर तेलंगाना में मुस्लिम पसमानदा है बोल के ये स्कीम चल रही रेसिडेंशियल की। आज तेलंगाना में मुस्लिम पसमानदा है बोल के आप आसरा स्कीम चल रही। अच्छा, इसमें एक और सिफारिश दी गई राशिद शरीफ साहब, जी सुधीर आयोग की रिपोर्ट में एक और सिफारिश है। The madrasa could be advised to include science and mathematics subjects in their syllabus through providing relevant support and persuasion। तो क्या साइंस और मैथ पर भी आप लोग का पूरा फोकस है? कितने मदरसों में इस तरह के व्यवस्था है, मुझे आप ये बताइए। अगर कहीं नहीं हो रहा तो मैं उनको बोलूंगा कि मैं आप मुझे नहीं पता। राशिद साहब आप हैदराबाद से जुड़े हैं। देखिए राशिद साहब, मैं नोएडा में हूं, मैं हैदराबाद कभी नहीं आया हूं आज तक। आप हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं। आप सच्चाई बताइए ना, क्या है स्थिति? क्योंकि आप मुसलमानों के भले की बात कर रहे हैं, मुद्दों पर बात करेंगे नहीं, वोट की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे। सिफारिश तो बहुत सारी की गई है जी सुधीर आयोग में। नहीं, मैं आप बता रहे हैं, बीजेपी से बोलता हूं, योगी साहब आते हैं तेलंगाना में, राशिद साहब मैं बीजेपी से सवाल आपका ले लूंगा, आप पहले मेरे मूल सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपका सवाल बीजेपी से पूछूंगा। हिंदुओं का कोई मुद्दा नहीं है क्या? डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है? राशिद जी मैं आपके सवाल का जवाब बीजेपी से ले लूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियां देने के क्षेत्र में, या उनको पढ़ाई करने में, अगर आपके पास पढ़ाई होगी युवाओं के पास है मुसलमान सर, तो राशिद साहब इन क्षेत्रों में कितना काम हुआ, आप इसकी जानकारी क्यों नहीं देते हैं? बात सिर्फ आरक्षण तक ही सीमित है क्या? मैं बता रहा हूं ना विशाल जी, कहाँ है मुसलमान को कोई देखना ही नहीं चाहता, उनको नौकरी देना ही नहीं चाहता। अरे राशिद साहब कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? देश के हमारे राष्ट्रपति तक मुसलमान बने हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, आप इसको कहां बांट रहे हैं राशिद शरीफ साहब? कौन मुसलमानों को नौकरी नहीं देता? आप कैसी बात कर रहे हैं? गंगा जमुना का तहजीब है, आप याद दिला दिए, जी न्यूज पे याद दिला दिए कि गंगा जमुना तहजीब का शहर है। ये अमित शाह जी को बोलिए, ये योगी जी को बोलिए, जहां तेलंगाना में आते हो गंगा जमुना तहजीब है। चलिए धीरेन्द्र जी, देखिए मूल सवालों का जवाब नहीं दे।